राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक 19वां श्लोक। तस्मादस्तकं सततं कार्यं कर्म समाचार असक्तो हयाचरणं कर्म परमा प्रोति पुरुषः। इस श्लोक का अर्थ है कि श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, हमेशा आसक्ति से रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। बिना आसक्ति के कर्म करने वाला व्यक्ति परम स्थिति को प्राप्त करता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य को निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा और आसक्ति से बचना चाहिए। एक कहानी। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। किसान रोज सुबह उठकर अपने खेतों में मेहनत करता था। वह कभी यह चिंता नहीं करता था कि फसल कितनी होगी। उसका ध्यान केवल मेहनत करने पर रहता था। एक दिन किसान का पड़ोसी बोला, तुम इतने मेहनती हो, लेकिन तुमने कभी सोचा नहीं कि अगर फसल खराब हुई तो? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा काम खेत की देखभाल करना है और मेहनत करना है। फसल कैसी होगी यह भगवान पर निर्भर करता है। एक साल तेज बारिश के कारण गांव के कई खेत नष्ट हो गए। पड़ोसी चिंतित था और रोने लगा, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन किसान शांत था। उसने कहा, मैं अगले साल फिर मेहनत करूंगा। अगर मैंने सच्चे मन से काम किया तो फल जरूर मिलेगा। अगले साल किसान ने फिर से मेहनत की। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसने अपने पड़ोसी से कहा, अगर हम अपने कर्म में आसक्त होंगे तो दुख होगा, लेकिन अगर हम निस्वार्थ भाव से काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। कर्म करते समय फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को। अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और निष्ठा से करें। आसक्ति रहित कर्म से मन में शांति और अंततः सफलता प्राप्त होती ही है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि बिना आसक्ति के कर्म करने से हम सच्ची शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने कर्तव्यों का पालन करें और फल की चिंता छोड़ दें। 20वां श्लोक। कर्म नैव हि संसादी मां अस्थिता जनक का दाय लोक संग्रह में वापी संपयश्य कुर्तु महर्षि। इस श्लोक का अर्थ है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जनक जैसे महान लोगों ने भी अपने कर्तव्य को पूरा करके सिद्धि प्राप्त की है। इसलिए लोक कल्याण और लोगों को प्रेरणा देने के लिए तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। एक कहानी। राजा जनक का निस्वार्थ कर्म की। यह श्लोक राजा जनक जैसे महान आत्माओं का उदाहरण देता है, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की। यह कहानी निस्वार्थ कर्म और लोक कल्याण के महत्व को समझाने के लिए प्रेरित करती है। राजा जनक मिथिला के धर्मपरायण और निष्ठावान शासक थे। वे राजधर्म को समझते थे और अपने प्रजा के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करते थे। उनकी शासन व्यवस्था में सभी सुखी और संतुष्ट थे। राजा जनक ने एक नियम बनाया था, वे कभी भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होते थे। उनकी दिनचर्या में राजधर्म, यज्ञ और ध्यान शामिल था। एक बार एक ऋषि ने राजा जनक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने मिथिला नगर में आग लगा दी और प्रजा को भगदड़ में डाल दिया, लेकिन राजा जनक ने शांति और धैर्य बनाए रखा। जनक ने कहा, मेरा कर्म मेरी प्रजा की रक्षा करना है। मैं अपने धर्म और कर्तव्यों से पीछे नहीं हट सकता। उन्होंने अपने सेना और मंत्रियों को स्थिति संभालने के लिए आदेश दिया। उनकी निस्वार्थता और बुद्धिमानी से नगर में शांति लौट आई। ऋषि ने कहा, राजा जनक, तुम्हारी यह निस्वार्थ कर्म भावना, कर्तव्य परायणता तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगी। राजा जनक ने उत्तर दिया, कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। जब तक मैं कर्तव्य पर अड़िग हूं, मोक्ष मेरे पास स्वयं आएगा। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की जा सकती है।
महान आत्माएं अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करती है। कठिन परिस्थितियों में धैर्य और शांति बनाए रखना कर्तव्यपरायण व्यक्ति की पहचान होती है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि निस्वार्थ भाव से कर्तव्यों का पालन करते हुए हम न केवल दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। 21वां श्लोक, यत्ताचरित श्रेष्ठस्ते देवेतरो जना स यत् प्रमाणा कुरुते लोक सदन नु वर्तते। इस श्लोक का अर्थ है कि श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं सामान्य लोग भी उनका अनुसरण करते हैं। श्रेष्ठ जन जो भी मानक स्थापित करते हैं वही समाज में आदर्श बन जाता है। एक कहानी श्रेष्ठ व्यक्ति की। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि समाज श्रेष्ठ व्यक्तियों के आदर्शों और उनके कर्मों का अनुसरण करता है। एक राजा, शिक्षक या नेता का आचरण समाज के लिए प्रेरणा बनता है। यह कहानी ऐसे राजा की है जिसने अपने कर्मों से आदर्श स्थापित किया था। राजा धर्मवीर की कहानी। एक समय की बात है, एक राजा था जिनका नाम धर्मवीर था। वह अपने राज्य में न्याय, धर्म और सत्य का पालन करने के लिए हमेशा प्रसिद्ध रहते थे। एक दिन राज्य में दो व्यक्तियों के बीच विवाद हुआ। एक किसान ने शिकायत की कि उसका पड़ोसी उसकी जमीन हड़पना चाहता है। राजा धर्मवीर ने दोनों पक्षों का ध्यान से सुना और निष्पक्ष निर्णय लिया। राजा ने साबित किया कि जमीन किसान की है और उसे न्याय दिलाया। पड़ोसी को दंडित करते हुए राजा ने कहा, यह न्याय धर्म का पालन है। प्रजा राजा के इस निर्णय से बहुत प्रभावित हुई। एक बार राज्य में सूखा पड़ा और राजा ने अपने महल का अन्न प्रजा में बांट दिया। उन्होंने अपने परिवार को सिखाया कि जब प्रजा भूखी हो तो राजा को भी भूखा रहना चाहिए। राजा के इस त्याग से प्रजा ने भी परस्पर मदद करना शुरू किया। समाज में समानता और एकता का भाव प्रबल हुआ। राजा धर्मवीर ने अपने जीवन से यह सिखाया कि सही आचरण और निस्वार्थता की ही समाज का आदर्श बनता है। उनके कर्मों ने पूरे राज्य को प्रेरणा दी। श्रेष्ठ व्यक्तियों के कार्य समाज के लिए आदर्श बनते हैं। नेताओं और श्रेष्ठ जनों को धर्म और न्याय का पालन करना चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति अपने आचरण से समाज को सही दिशा में ले जाते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वही समाज के लिए आदर्श बनते हैं। इसलिए हमें अपने आचरण और कर्तव्यों को हमेशा निस्वार्थ और धर्म युक्त रखना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।